सुधांशु जी बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के दिलों में तलखियां होंगी, कुछ लोगों को चुभा होगा ये कानून जो भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम बातों को भुलाकर जो है अब हमें एक नए देश का निर्माण करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि हम किसी वजह से बाबरी मस्जिद केस में थे, अब हम आगे किसी केस में नहीं आएंगे। तो ये सारी, आज जेपी नड्डा जी ने भी कह दिया कि हमारा काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैठकर जो है, जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी वकालत कर रहे हैं बैठकर। सुधांशु जी, आपको तो ये कहना चाहिए कि मेरे अध्यक्ष ने जो कहा है मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूं और मैं कोई बात हिंदू पक्ष के बारे में नहीं करूंगा, बल्कि जो कोर्ट निर्णय करेगा मैं भी उसके साथ। सुधांशु जी, हाँ मौलाना साहब, आपने बहुत सही बात कही। आवाज नहीं आ रही। कोर्ट में कोई भी पक्षकार होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो पक्षकार नहीं है, पर कोर्ट में मुकदमा होता है तो किसी भी व्यक्ति को इस बात का तो अधिकार है कि वो कहे कि मेरी दिली इच्छा यह है कि फलां पक्ष जीतना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं दिली इच्छा यह है कि इसके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बात जानते हैं क्या कही, बहुत अच्छी कही। एक दौर था, वाकई एक समय आया था जब मुस्लिम समाज के हाथ में वो मौका था कि वो कहते ठीक है हम बाबरी मस्जिद वाला विषय छोड़े देते हैं ताकि आगे सब अमन व चैन रहे, और ये हकीकत भी थी। 49 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल के बाद मुस्लिम पक्षकार बने दिसंबर 61 में, मगर उस समय आप आ गए तमाम सेकुलरिस्टों के बहकावे में सब कुछ। चलिए 91 में जब नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी के समय में निगोशिएशन हुआ, फिर मौका था। अटल जी के समय में निगोशिएशन हुआ, फिर मौका था, मगर नहीं माना। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने गलत कहा, ईमानदारी की बात बताइए क्या सारे मौलानाओं ने मान लिया? भागवत जी ने गलत कहा या आज जेपी नड्डा ने गलत कहा? इन तीनों में से किसी ने गलत कहा, मुझे बता दीजिए ना। उसके बाद आप कैसे अपेक्षा करते हैं? और दूसरा, मौलाना साहब पूरी बात कर लूं, आप सुधांशु भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप जलेबी मत बनाइए। ये गलत बात है आपकी कि आप जो है जवाब घुमाते हैं, जवाब नहीं देते। सुनिए भाई, मेरी प्राइम मिनिस्टर ने गलत कहा, मोहन भागवत ने गलत कहा, आज जेपी नड्डा ने गलत कहा। आप कह दीजिए कि इन्होंने गलत कहा, मैं उनके साथ नहीं खड़ा। लेकिन दोनों की बातों से अलग, दोनों की बातों से अलग ये कौन पक्षकार है? महंत राजू दास जी, ये बताइए कि क्या अयोध्या, क्या राम मंदिर, क्या राम जन्मभूमि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि ये ले लो, इसके बदले में कोई और नाम ही मत उठाओ अभी? नहीं, देखिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार दूंगा। और जितने लोग इस आपके शो डिबेट में बैठे हैं, भगवान श्री राम की जन्म धरती से ढेर सारा आशीर्वाद, इसके साथ साथ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, देश में अमन शांति चैन वातावरण बना रहे, लोग उकसाने की कोशिश ना करें। नंबर 1। नंबर